उत्तराखंड में आफत बनकर बरस रही बारिश। भारी बारिश से उफान पर गंगा अलकनंदा। नदियों के जलस्तर बढ़ने से उत्तराखंड में जारी हुआ अलर्ट। देखिए पहाड़ से लेकर मैदान तक में नदियों का रौद्र रूप। उत्तराखंड में पिछले कई घंटों से हो रही भारी बारिश ने अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि तेज बारिश की वजह से उत्तराखंड में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। आलम यह है कि नदी किनारे रहने वाले लोग जलस्तर बढ़ने से दहशत में आ गए हैं। दरअसल मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। पिथौरागढ़ से लेकर हरिद्वार तक अलर्ट जारी होने के साथ ही तटीय क्षेत्र से लोगों को हटाया जाने लगा है। लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश के कारण स्थिति ये बन गई है कि उत्तराखंड के श्रीनगर में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इतना ही नहीं, बढ़ते जलस्तर और नदी में आ रहे मलबे को देखते हुए श्रीनगर जल विद्युत परियोजना झील से भारी तादाद में पानी छोड़ा गया है। शुक्रवार को दिन भर श्रीनगर में जलस्तर घटता बढ़ता रहा और कई बार यहाँ जलस्तर चेतावनी स्तर को पार कर गया। वहीं नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी हालातों पर नजर बनाए हुए है। श्रीनगर में एसडीआरएफ की जो टीम है, इसको जो है अलर्ट किया गया है। यहाँ से लेकर ऊपर जोशीमठ तक और नीचे हरिद्वार तक अलर्ट है। ये मौसम विभाग के द्वारा पहले जो है अलर्ट जारी कर दिया गया था और ये इतनी आपदा तो नहीं है, लेकिन हाँ बारिश सुबह से लगातार जारी है। इसके लिए हमने जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं उनको भी हमने सचेत कर दिया है और थाना पुलिस भी साथ में है और राजस्व पुलिस को भी अलर्ट हो रखा है। सभी लोग विभाग जो है राजस्व से संबंधित उनको सबको अलर्ट कर रखा है और बाकी जो है हम भी, हमारी पूरी टीम अलर्ट पे है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश का काफी असर देखने को मिला है। यहाँ बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बढ़ते अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के जलस्तर ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके चलते अब लोगों के घरों में नदियों का पानी घुसने लगा है। इसी के कारण कई लोग अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। लोगों का कहना है कि देर रात प्रशासन के अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन उनकी किसी तरह से मदद नहीं की गई। बाढ़ आया है, कमरे में पानी घुस गया है, खाने का कुछ नहीं है। रात आया था प्रशासन, इसमें कोई नहीं आया। कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, यही तो दिक्कत है। नहीं खाने का है, नहीं रहने का है। अनियोजित तरीके से जो काम हुआ है, जो रोड कटिंग का जो मलमा जो नदियों में फेंका गया है, जो रेलवे का जो मलमा नदियों में फेंका गया है, जो डैम श्रीनगर का जो डैम बना है उसमें तमाम जब से वो डैम बना है तब से वो बढ़ते जा रहा है मल में से, जिससे नदी का जल स्तर जो है और बढ़ गया है और पीछे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, पिंडर इन क्षेत्र की जनता को जो है ज्यादा नुकसान हो रहा है। यही कारण है। इसका उपाय सरकार को सोचना चाहिए और जो अनियोजित विकास जिन लोगों ने किया उनका भी संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। वहीं नैनीताल जिले में भी हो रही मूसलाधार बारिश ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। नैनीताल में भारी बारिश के कारण कई जगह मलबे के आने से भारी नुकसान हुआ है। आलम यह है कि रामगढ़ इलाके में कई जगह किसानों की जमीन के साथ साथ उनकी फसलें भी बह गई हैं। पीड़ित किसानों का कहना है कि इस बारिश में उन्हें आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ है। अब प्रशासन से ही उनको मदद की आस है। इसमें जगह जगह चेक डैम लगे थे। आपने मेन उसमें देखा कोई नुकसान नहीं हुआ नदी को, लेकिन इसने इतनी ज़्यादा तबाही करी है कि मेन नदी से भी ज़्यादा हो गया। और आपको कितना नुकसान लगभग हुआ इसमें मेरा पूरा जो मेन नुकसान है वो तो 5 नाली ज़मीन पूरी चली गई है ऊपर से, जो आपने देखा है। और नीचे यहाँ कीवी वगैरह के वो थे पेड़ों का, ये पूरा एरिया ख़राब हो गया। तो और कम से कम 10 नाली दूसरी ज़मीन जो है वो उसकी फसलें सब ख़राब हो गई। उसमें पूरा मिट्टी और ये रेता भर गया और कम से कम 20 से 30 पेड़ अखरोट के ख़त्म हो गए। इस तरह का नुकसान हो गया। भारी बारिश से लोगों को हुए नुकसान को लेकर नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि मॉनसून को देखते हुए सरकार ने पहले से ही सभी तैयारियां पूरी की हैं। आपदा की स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें उत्तराखंड में तैनात कर दी गई हैं और लोगों को जो नुकसान हुआ है उसे देखते ही उनकी पूरी मदद की जाएगी। आपदा से पहले
आपदा के दौरान, आपदा के बाद, तीन ही स्टेज जो होती हैं इसकी, तीनों स्टेजेस की बहुत अच्छी तैयारियां की हैं। इससे पहले भी कई जगह बादल फट गए हैं, कई जगह बाढ़ आई है। हमारी सरकार ने हर संकट का बहुत दमदारी से, मजबूती से मुकाबला किया है। आपदाएं हमारे भाग्य में लिखी हैं, पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के भाग्य में, जैसे उत्तराखंड राज्य है और अन्य राज्य हैं, 7 सिस्टर्स, यहाँ आपदाएं आती रहती हैं। लेकिन हमारी सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी तैयारियां पहले से ही की हुई हैं। अब तो यहाँ एनडीआरएफ की एक पूरी यूनिट ही हमारे यहाँ उत्तराखंड में रह रही है। भारी बारिश के कारण ऐसी ही स्थिति अल्मोड़ा जिले में भी देखने को मिली। यहाँ पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में भूस्खलन हुआ है। इस वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि जिले में मूसलाधार बारिश के चलते कोसी और रामगंगा नदी के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद मौसम विभाग ने जिला प्रशासन को अलर्ट रहने का आदेश दिया है। जनपद में वर्तमान में मानसून क्योंकि पहुंच चुका है और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे बरसात हो रही है। इसको देखते हुए जनपद के जितने भी संवेदनशील सड़कों पे हमारे स्थान है, उन जगहों पे जेसीबी की तैनाती कर दी गई है। जेसीबी अपना कार्य कर रही है तथा रिस्पांस टाइम कम से कम हो। पूरी जिला प्रशासन का इस बात पे जोर है कि हम रिस्पांस टाइम कम से कम करें और सभी तहसीलों को अलर्ट को देखते हुए तैयार रहने के लिए जिलाधिकारी महोदय की ओर से निर्देशित कर दिया गया है। समस्त खोज बचाव से संबंधित टीमों को तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। जनपद में एनडीआरएफ की टीम की भी डिप्लॉयमेंट हो गई है प्री मानसून के लिए, उनको भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश जिलाधिकारी महोदय द्वारा दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों तक नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ आदि जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फिलहाल उत्तराखंड सरकार नदियों के बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। साथ ही सरकार ने सभी जिलों के प्रशासन को नदी वाले इलाके पर पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। पौड़ी गढ़वाल से कुलदीप रावत, रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी, हल्द्वानी से तारा जोशी और अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।